हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं राजकुमार। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है वाई टू स्टडी। मतलब जो भी स्टूडेंट जिनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता और जो पढ़ाई नहीं करते बच्चे, आज से इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी बैठे हों इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखिए। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। चलिए मेरे साथ आप लोग हैं? हाँ, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि ये हर किसी को पता है ज़िंदगी में कि मुझे क्या बनना है। ये सब लोग जानते हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है, और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी होना चाहिए कि क्यों बनना है, मुझे इसलिए बनना है। तो ये स्ट्रॉन्ग रीज़न ये बताता है कि मुझे इसलिए कुछ ना कुछ बनना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं। तो इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत कोई वजह होगी, इसी के कारण तो सभी लोग बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ एग्जाम्पल के लिए गांधी जी जब आए थे तो उनके भी पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था। जीवन में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि मुझे देश को आज़ाद कराना है। तो इसीलिए आप अपने भी जीवन में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बनाइए कि मुझे ये बनना है, और उसके साथ एक बहुत मजबूत वजह कि मुझे इसलिए बनना है। तो दोस्तों, तभी आप लोग अपनी ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। क्या आपको पता है ज़िंदगी में हज़ारों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके जाते हैं। क्या आप ऐसे ही आएँ और ऐसे ही चले जाएं दुनिया से, तो क्या ज़िंदगी आपको याद रखेगी? बिल्कुल नहीं। और जो लोग ज़िंदगी में कुछ करके जाते हैं तो ज़िंदगी उनका नाम दुनिया में फैला देती है ना? ये तो आप जानते ही होंगे। तो इसलिए और लक्ष्य एक रखिए कि मुझे ये बनना है, और पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। क्या आप एक बार भी आपने ये इमेजिन करके देखा है कि आपके माता पिता छोटे थे तब? क्या आपने एक बार सोचा है कि आपके माता पिता कि पढ़ने के लिए कितनी मजबूरियां थीं, कितनी मेहनत से वो पढ़े, और फिर भी उनके सामने कितनी दिक्कतें थीं कि उन्हें पढ़ने के लिए ना ही अच्छी बुक्स मिल पाती थी, ना ही कॉलेज मिल पाता था, और कितनी मजबूरियां उन्होंने सही, तब जाके उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ पाया। और आपके माता पिता आपके लिए इस समय तो आपके लिए नए नए बुक्स, नए नए कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजों में आप पढ़ रहे हो, और नए बैग्स आपको दिला रहे हैं आपके माता पिता, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? दोस्तों, एक बार इमेजिन करके सोचिए कि आप अपने माता पिता का पैसा फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप उनको बदले में कुछ दे रहे हैं? नहीं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और उनका पैसा भी। तो एक बार ये सोचिए कि आपके माता पिता, आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि पढ़ो बेटा पढ़ो। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन आपके माता पिता अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपको आपके फायदे के लिए कह रहे हैं कि बेटा पढ़ो।
अगर आप पढ़ जाएंगे या कुछ ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे तो क्या आपको माता पिता को फ़ायदा होगा? नहीं, आपको ही फ़ायदा होगा। तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ना शुरू करो दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करके नहीं जा सकते तो फिर दुनिया आपको कुछ नहीं मदद करेगी। माता पिता की छाया से आप लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। जब आप बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप जिम्मेदारियां उठाने के लायक होंगे, जिम्मेदारियां आपके पास आएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने समय को कितना बर्बाद कर दिया। और दोस्तों, एक बार आपने सोचा है कि समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो गुजर जाने के बाद कभी भी नहीं लौट कर आती। जो कि अभी आपकी खेलने और पढ़ने की उम्र है, आप उसको फालतू में गवा रहे हो। तो ज़िंदगी का एक एक सेकंड भी इतना महत्वपूर्ण है और इतना ज़रूरी है कि जो लौट कर अगर निकल जाए तो लौट कर कभी वापस नहीं आता। तो एक बार ये बात सोचो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक एक सेकंड को अपने कामों में लाना है। जब आप बड़े होंगे, जब आप मजदूरी करेंगे कहीं दूसरी जगह, मजदूरी करना है तो पढ़ेगी। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो तब आपको समझ में आएगा कि काश मैं पढ़ लिया होता, ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया होता। तो जो पश्चाताप आप बाद में करेंगे वो कभी बाद में लौट कर नहीं आएगा। फिर आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। एक बार सोचिए कि अगर आपके माता पिता ने बचपन में ऐसे ही छोड़ दिया होता तो क्या आप ज़िंदगी में क्या करते? कहीं किसी के घर मजदूरी कर रहे होते, कहीं गंदे कपड़ों में घूम रहे होते, ना ही कहीं कॉलेज नसीब हो पाता, आप पढ़ पाते। तो सोचिए, आपके माता पिता आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, तो क्या आप अपने माता पिता के लिए इतना नहीं कर सकते? अगर आप ज़िंदगी में सफल हो गए तो आपके टीचर, आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, बताइए कितनी खुशी होगी। दोस्तों, आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ जाएंगे तो ज़िंदगी में सफल व्यक्ति बनेंगे, और अगर आप ऐसे ही समय को बर्बाद करते रहे तो समय हर बात याद रखता है। समय रहते हैं यदि आपने ये तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है, तो समय पहले से ही तय करके रखा होता कि आपका क्या करना है। तो समय के इशारे को समझिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाइए और पढ़ाई शुरू करिए। तो मेरा मतलब था आपको समझाना, और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इन बातों को अपने ध्यान में उतारिए और अभी से पढ़ाई शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेक्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।